हेलो विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 11 जीव विज्ञान विषय का वार्षिक परीक्षा 2025-26 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन, जैविक नाम में पहला शब्द संबंधित है वंश नाम से, जाति संकेत पद से, खोजकर्ता के नाम से, दोनों अ व ब से। इसका उत्तर होगा वंश नाम से। कवकों का संचित भोज्य पदार्थ होता है मंड यानी स्टार्च, प्रोटीन, ग्लूकोज, ग्लाइकोजन। इसका उत्तर होगा ग्लाइकोजन। केंद्रक झिल्ली किसमें नहीं होती है? पेनिसिलियम, एगेरिकस, वोल्वॉक्स, नोस्टॉक। उत्तर होगा नोस्टॉक। नोस्टॉक प्रोकैरियोट्स है। संवहन ऊतक तंत्र में सम्मिलित है जाइलम, फ्लोएम, दोनों अ व ब, इनमें से कोई नहीं। उत्तर होगा स, अ व ब दोनों। झिल्ली रहित अंग का उदाहरण है अंतःप्रद्रवी जालिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक। इसका उत्तर होगा राइबोसोम। राइबोसोम में झिल्ली नहीं होती है, अंतःप्रद्रवी जालिका में एकल झिल्ली होती है, माइटोकॉन्ड्रिया में दोहरी झिल्ली होती है, हरित लवक में भी दोहरी झिल्ली होती है। निम्न में से कौन सा रंभ का भाग नहीं है? जाइलम, फ्लोएम, परिरंभ, अंतस्तौचा। उत्तर होगा अंतस्तौचा। व्यावर्तित पुष्पदल विन्यास होता है गुड़हल में, केसिया में, गुलमोहर में, केलोट्रोपिस में। उत्तर होगा गुड़हल में। एथिलीन हार्मोन का कार्य है पौधों की अनुप्रस्थ वृद्धि, पत्तियों में विलगन, फलों को पकाना, उपरोक्त सभी। उत्तर होगा फलों को पकाना। रंध्र की कौन सी भित्ति मोटी होती है? अंदर वाली, बाहर वाली, पार्श्वीय या ऊपरी? तो रंध्र के साइड में द्वार कोशिकाएं होती है, उनकी बाहर वाली भित्ति पतली और अंदर वाली भित्ति मोटी होती है। तो उत्तर होगा अंदर वाली। पद कोशिकाएं पाई जाती है बाह्य त्वचा में, अंतःचर्म में यानी एंडोडर्मिस में, परिरंभ में, वातरंध्र में। उत्तर होगा एंडोडर्मिस में। जड़ की एंडोडर्मिस में पद कोशिकाएं या पेसेज कोशिकाएं पाई जाती है। रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। मेंढक का गण कौन सा है? तो मेंढक का गण होता है एन्यूरा। सिलेजिनेला व साल्विया टेरिडोफाइट्स के उदाहरण हैं। ते हो जाएंगे विषम बीजाणुक यानी हेटेरोस्पोरस। माइटोकॉन्ड्रिया में किसका उत्पादन होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में उत्पादन होता है एटीपी का। श्वसन संबंधी एंजाइम किसमें पाए जाते हैं? तो श्वसन क्रिया कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होती है, तो श्वसन के एंजाइम पाए जाते हैं कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में। मेंढक में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं होती है? 10 जोड़ी। औसतन एक स्वस्थ व्यक्ति प्रति मिनट कितना श्वसन करता है? तो 12 से लेकर के 16 श्वास। वृक्कों द्वारा प्रति मिनट निर्मित निषंद की मात्रा क्या कहलाती है? तो इसे कहते हैं GFR यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट रेट। कौन सा एंजाइम विश्व में सबसे ज्यादा प्रचुर है? तो उस एंजाइम का नाम है रुबिस्को, और यह एंजाइम पाया जाता है हरित लवक के स्ट्रोमा में। अति लघुतरात्मक प्रश्न है, मियोसाइट किसे कहते हैं? मियोसाइट ऐसी कोशिका को कहते हैं जिसमें मियोसिस मतलब अर्धसूत्री विभाजन संपन्न होता है। जेमा कप किसमें पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं लीवर वर्ट में, जो ब्रायोफाइट्स के अंतर्गत आते हैं। पुष्पीय अक्ष पर फूलों के लगने के क्रम को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं पुष्प क्रम या इन्फ्लोरेसेंस। घास में द्वार कोशिकाएं किस आकार की होती है? ये होती है डंबलाकार। मेंढक के लार्वा का नाम क्या है? मेंढक के लार्वा को कहते हैं टेडपोल। किसी वृद्धि निरोधक का नाम लिखिए
तो वृद्धि निरोधक हार्मोन होते हैं एथिलीन और एब्सिसिक अम्ल। FADH2 के एक अणु से कितने ATP बनते हैं? तो इसका उत्तर जाएगा या तो 2 ATP या 1.5 ATP। काइनेटिन क्या है? साइटोकाइनिन को कहते हैं काइनेटिन, और ये साइटोकाइनेसिस को बढ़ाकर कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने का काम करता है। ETS का पूरा नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र। फेफड़ों की जैविक क्षमता का मान लिखिए, तो फेफड़ों की जो जैविक क्षमता है उसे कह सकते हैं VC, वाइटल कैपेसिटी। ये टोटल होता है IRV प्लस TV प्लस ERV। IRV होती है लगभग 3000, TV होती है लगभग 500 और ERV होती है लगभग 1100। इनको जोड़ेंगे तो आएगा लगभग 4600 ml में। गर्भ रक्ताणु को रखता एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस को समझाइए। यदि फादर RH पॉजिटिव और मदर RH नेगेटिव है और उनका पहला बच्चा अगर RH पॉजिटिव है तो वह पहला बच्चा नॉर्मल होगा, लेकिन उसकी डिलीवरी के दौरान उस बच्चे की RH एंटीजन उसकी RH नेगेटिव मदर की बॉडी में चली जाएगी, जिससे RH नेगेटिव मदर की बॉडी में उन RH एंटीजन के लिए एंटीबॉडी बन जाएगी। सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान यदि गर्भस्थ शिशु RH पॉजिटिव है तो पहले से RH नेगेटिव मदर में मौजूद RH एंटीबॉडी प्लेसेंटा को क्रॉस करके उस RH पॉजिटिव बच्चे में ट्रांसफर हो जाएगी और वहां जाके RH एंटीजन से क्रिया करेगी, जिससे RBC की क्लम्पिंग मतलब गुच्छन हो जाएगा, और गुच्छन होने से RBC ब्रस्ट हो जाएगी यानी फट जाएगी, या बोल सकते हैं RBC का लयन हो जाएगा। इस प्रकार एनीमिया कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी और इस एनीमिया को बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। इससे बचाव के लिए पहली डिलीवरी के 3 दिन के भीतर भीतर एंटी-D का वैक्सीन RH नेगेटिव मदर को लगाया जाना चाहिए। T कोशिकाओं व B कोशिकाओं में अंतर बताइए। T कोशिका मतलब T लिम्फोसाइट, B कोशिका मतलब B लिम्फोसाइट। T कोशिकाओं का निर्माण अस्थि मज्जा में लेकिन परिपक्वन थाइमस ग्रंथि में होता है, जबकि B कोशिकाओं का निर्माण भी अस्थि मज्जा में होता है और परिपक्वन भी अस्थि मज्जा में ही होता है। आप किस प्रकार से एक कंकाली पेशी और हृदय पेशी में विभेद करेंगे? तो कंकाली पेशियां अस्थियों से जुड़ी होती है, हृदय पेशियां हृदय की दीवार मतलब हृदय आवरण में पाई जाती है। कंकाली पेशी ऐच्छिक होती है, हृदय पेशी अनैच्छिक होती है। कंकाली पेशी का पेशी तंतु लंबा बेलनाकार होता है और अशाखित होता है, जबकि हृदय पेशी का पेशी तंतु बेलनाकार तो होता है लेकिन शाखित होता है। तो ये कुछ मुख्य अंतर हो गए। संधि किसे कहते हैं? 2 साइनोवियल संधि के उदाहरण दीजिए। तो संधि मतलब जॉइंट या जोड़। 2 या 2 से अधिक अस्थियों के बीच का जो संधि स्थल है उसे कहते हैं संधि या जॉइंट। साइनोवियल संधियां कई टाइप की होती है, जैसे कि बॉल एंड सॉकेट जॉइंट जो कंधे के अंदर पाई जाती है, या एक एग्जांपल और जैसे हिंज जॉइंट जो कोहनी में पाई जाती है। न्यूरोट्रांसमीटर का क्या कार्य है? न्यूरोट्रांसमीटर का मतलब होता है ऐसे केमिकल जो एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नोड से सिक्रेट होते हैं और वो नर्व इम्पल्स को अगले न्यूरॉन की डेंड्राइट में यानी दुर्मिकाओं में पहुंचाने का कार्य करते हैं, जैसे एसिटाइल कोलिन। ये एक प्रकार का न्यूरोट्रांसमीटर है। मनुष्य के वृक्क के कार्य लिखिए। मुख्य कार्य है वो तो होता है उत्सर्जन का, ब्लड को फिल्टर करता ही है और ब्लड में जो भी वेस्टेज होते हैं जैसे यूरिया वगैरह जो भी अपशिष्ट पदार्थ है उनको खून से अलग करता है। इसके अलावा जैसे ब्लड प्रेशर का रेगुलेशन है वो भी करता है। शरीर में जो इलेक्ट्रोलाइट्स है उनकी मात्रा को बनाए रखता है, शरीर में वाटर बैलेंस बनाए रखता है, और इरिथ्रोपोइटिन नामक एक हार्मोन ये सिक्रेट करता है जो आरबीसी के प्रोडक्शन में काम में आता है।
और भी जैसे कि एक है जेजी कोशिका, इनमें पाई जाती है जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल्स, वो रेनिन हार्मोन स्रावित करती है। रेनिन हार्मोन वेजो कॉन्स्ट्रिक्टर होता है, मतलब वो रुधिर वाहिनियों को संकुचित करके जब बीपी कम हो जाता है तो उसको बढ़ाने का काम करता है। तो इस प्रकार से वृक्क के अनेक कार्य होते हैं। पादप कोशिका का नामांकित चित्र बनाइए, तो यहाँ पर पादप कोशिका का चित्र बनाना है और उसको नामांकित करना है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में दो अंतर लिखने हैं। तो प्रोकैरियोटिक कोशिका ऐसी कोशिका होती है जिसके केंद्र के चारों ओर के अंदर झिल्ली अनुपस्थित होती है, जबकि यूकैरियोटिक कोशिका के अंदर के चारों ओर के अंदर झिल्ली पाई जाती है। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग एब्सेंट होते हैं, जबकि यूकैरियोटिक कोशिकाओं में झिल्ली परिबद्ध कोशिकांग प्रेजेंट होते हैं। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे जीवाणु कोशिका, नीलहरित शैवाल। यूकैरियोटिक कोशिकाओं के एग्जाम्पल हो जाएंगे जैसे पादप कोशिका, जंतु कोशिका। पक्षमाप ऑब्लिक कशाभिका की आंतरिक संरचना का चित्रात्मक प्रदर्शन करने वाला आरेख बनाइए। तो यहाँ पर पक्षमाप यानी सीलिया, कशाभ यानी फ्लैजिला, इनकी आंतरिक संरचना का चित्र बनाना है। तो इसके शाफ्ट यानी तंतुभाग का चित्र बनाना है जो 9+2 संरचना रखता है। रेनिन हार्मोन किन कोशिकाओं द्वारा स्रावित किया जाता है, इसके क्या कार्य है? वृक्क में होती है जेजी कोशिकाएं, जक्स्टा ग्लोमेरुलर कोशिकाएं, जो रेनिन हार्मोन स्रावित करती है। और इस हार्मोन का कार्य होता है जब बीपी लो हो जाता है तब ये सिक्रेट होता है, सिक्रेट होकर के एक मैकेनिज्म होती है RAAS, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस क्रियाविधि के द्वारा यह बीपी को बढ़ा देता है। सिनेप्स क्या है? सिनेप्स का मतलब होता है दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप है वो कहलाता है सिनेप्स। सिनेप्स में पूर्व सिनेप्टिक झिल्ली, सिनेप्टिक दरार और पश्च सिनेप्टिक झिल्ली ये पाई जाती है। सिनेप्टिक दरार के आधार पर सिनेप्स दो प्रकार के हो जाते हैं। एक तो हो जाते हैं विद्युत सिनेप्स और दूसरे हो जाते हैं रासायनिक सिनेप्स। विद्युत सिनेप्स तो वो होते हैं जिनमें पूर्व तथा पश्च सिनेप्टिक झिल्ली परस्पर स्पर्श में होती है, यानी इनमें सिनेप्टिक दरार नहीं होती है। जबकि रासायनिक सिनेप्स में सिनेप्टिक दरार होती है तो पूर्व और पश्च सिनेप्टिक झिल्लियां दूर दूर पाई जाती है। पैराथायरॉयड हार्मोन पीटीएच के कार्य लिखो। पीटीएच हार्मोन का स्रावन पैराथायरॉयड ग्रंथियां करती है और इस हार्मोन का कार्य कैल्शियम आयन से संबंधित है। यह हार्मोन हड्डियों से कैल्शियम निकाल करके ब्लड में लेके आता है और ये क्या करता है, नेफ्रॉन से Ca2+ के अवशोषण को प्रेरित करता है और पचित भोजन से Ca2+ के अवशोषण को प्रेरित करता है। मानव हृदय का नामांकित चित्र बनाना है और दो परिसंचन तंत्र की विकृतियों के नाम लिखने हैं। जैसे एक तो हो गया अति तनाव, एक हो गया एंजाइना, हार्ट फेलर भी लिख सकते हैं। संकुचनशील प्रोटीनों की संरचना का वर्णन कीजिए। पेशियों में मुख्य रूप से एक्टिन और मायोसिन नाम की संकुचनशील प्रोटीनें पाई जाती है। उनके डायग्राम बना के उन डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। यदि पीनियल ग्रंथि को शल्य क्रिया द्वारा हटा दिया जाए तो हमारे शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? इसके द्वारा स्रावित होने वाले हार्मोन का नाम लिखिए। पीनियल ग्रंथि मेलेटोनिन हार्मोन स्रावित करती है। यह हार्मोन शरीर में सर्केडियम रिदम यानी दैनिक लय, जो 24 घंटे का सोने जागने का चक्र वगैरह होता है, उसको कंट्रोल करता है। ये उपापचय क्रिया, वर्णकता, मेंस्ट्रुअल साइकिल और प्रतिरक्षा, इन पर भी अपना प्रभाव डालता है। अगर पीनियल ग्रंथि को हटा देंगे तो सर्केडियम रिदम पर इफेक्ट पड़ेगा, जिससे नींद पूरी नहीं आएगी और उपापचय क्रिया प्रभावित होगी, प्रतिरक्षा पर प्रभाव पड़ेगा। और अगर बच्चे में इस ग्रंथि को हटा दिया जाए तो उसमें लैंगिक परिपक्वता समय से पहले आ जाएगी। क्यों? क्योंकि मेलेटोनिन हार्मोन लैंगिक परिपक्वता में देरी लाता है। तो इस प्रकार से अनेक कार्य यहाँ से प्रभावित होंगे। निबंधात्मक प्रश्न है, मानव तंत्रिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो तंत्रिका तंत्र का चित्र पूछा गया, हालांकि एनसीईआरटी बुक में दिया नहीं गया है। तंत्रिकाक्ष, झिल्ली, मज्जा, छद, सोमा, न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिकाओं के अलग अलग पार्ट दिए गए हैं, इनको समझाना। या
मानव मस्तिष्क का नामांकित चित्र बनाना है और मस्तिष्क के अलग अलग भाग अनुमस्तिष्क, परा मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस और मध्य मस्तिष्क, इनको एक्सप्लेन करना है। अंतिम क्वेश्चन है, टिप्पणी लिखना है। ये 6 हार्मोन दे रखे हैं, पीटीएच यानी पैराथायरॉयड हार्मोन, थायरॉयड हार्मोन, थाइमोसिन, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन, इंसुलिन और ग्लूकागोन। तो इन सभी हार्मोनों के कार्य लिखने हैं, या न्यूरो हार्मोन क्या है, 10 न्यूरो हार्मोन के नाम और संकेत लिखने हैं, न्यूरो हार्मोन के काम लिखने हैं, पीयूष ग्रंथि और अधिवर्ग ग्रंथि द्वारा स्त्रावित होने वाले हार्मोनों के नाम लिखने हैं।